पनोरमा ग्रुप, जो सोचता है वो करता है। देखिए, हमारी मौजूदगी पटना कांग्रेस कार्यालय में है। पटना कांग्रेस कार्यालय में आज प्रेस कॉन्फ्रेंस किया गया। प्रेस कॉन्फ्रेंस के दौरान कांग्रेस के प्रदेश अध्यक्ष डॉक्टर अखिलेश प्रसाद सिंह और कांग्रेस के प्रभारी मोहन प्रकाश ने बड़ा ऐलान किया। वहीं पर कांग्रेस के प्रदेश अध्यक्ष डॉक्टर अखिलेश प्रसाद सिंह ने कहा कि 2 अक्टूबर से हम लोग आम घरों में लगने वाले स्मार्ट मीटर को लेकर आंदोलन करेंगे। उपभोक्ताओं पर काफ़ी ये भार पड़ रहा है, आम लोग इससे काफ़ी परेशान हैं। वहीं पर कांग्रेस के प्रभारी मोहन प्रकाश ने मुख्यमंत्री नीतीश कुमार और प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी को निशाना साधते हुए क्या कह रहे हैं, सुनिए इस वीडियो में। मुझे लगता है कि बहुत लोग, आप लोग भी स्मार्ट मीटर के शिकार हुए होंगे अगर आपके घरों में लगा हो। कांग्रेस पार्टी सबसे पहले चनपटिया, बेतिया और बगहा से, बाद में पिछले 19 तारीख को सेवा दल के साथियों ने जन जागरण अभियान शुरू किया, जिसको हरी झंडी दिखाकर हम लोगों ने रवाना किया था 125 किलोमीटर की लंबी यात्रा करने के लिए। और कल उसका गया में समापन हो गया। सेवा दल के अध्यक्ष यहाँ बैठे हुए हैं और इन्होंने पूरी लंबी यात्रा अपने सेवा दल के साथियों के साथ की। हम इनको धन्यवाद देते हैं। लेकिन ये यात्रा यहीं नहीं खत्म होती है। हम लोगों ने इस अभियान को और तेज करने का फैसला किया है। अभी आपके बीच आने से पहले कांग्रेस के सभी प्रमुख साथियों से चर्चा करके हम लोगों ने जब तक स्मार्ट मीटर का लगना रुक नहीं जाता है, तब तक चरणबद्ध तरीके से इस आंदोलन को आगे बढ़ाने का काम करें। उसमें सबसे पहले 30 तारीख को सभी जिलों में हम लोगों के जो जिला कोऑर्डिनेटर हैं वो जा करके और प्रेस कॉन्फ्रेंस करेंगे, संवाददाता सम्मेलन करेंगे और इसकी खामियों को उजागर करने का काम करेंगे। फिर 2 तारीख से 1 सप्ताह तक हम लोग लगातार, क्योंकि दशहरा है, त्योहार है, बड़ा त्योहार है बिहार के लिए, इसलिए उसको 1 सप्ताह तक 2 तारीख से लेके 7 तारीख तक जन जागरण अभियान चलाने का पार्टी काम करेगी। और इसकी शुरुआत हम नालंदा जिले से, जिन 13 जिलों में स्मार्ट मीटर लगना शुरू हुआ है उसमें नालंदा भी है और बाकी 11-12 जिले और हैं बिहार के। उस दिन जयंती है, गांधी जयंती है। गांधी जयंती यहाँ से करके और मैं सीधे तौर पर जाऊंगा, नालंदा के साथियों को कहा गया है वहाँ ये कार्यक्रम आयोजित करने के लिए। और जन जागरण अभियान का शुरुआत नालंदा जिले से करेंगे। उसी में 7 दिन ये कार्यक्रम होगा। 5 तारीख को फिर भभुआ में, और सेवा दल के साथियों को भी अभी हम लोगों ने कहा है कि उस दिन 50 किलोमीटर लंबी यात्रा 2-3 दिन पहले से, 3 तारीख से लेके और 5 तारीख तक ये लोग करें। और इसका समापन फिर 16 तारीख को, क्योंकि बीच में दशहरा है, विजयादशमी है, तो स्टेट लेवल का जो प्रोटेस्ट होगा जिला में, वो 16 तारीख को हम लोग फिर करें। और ये ऐसा हम लोग इसलिए सुविचारित मत है हम लोगों का कि केवल दूसरे राज्यों में भी, केरल ने तो साफ मना किया कि बिना सोचे समझे स्मार्ट मीटर लगाने का काम हो रहा है, इसलिए हम लोग ये नहीं लगाने देंगे। ठीक है, वहां तो लेफ्ट की सरकार है, लेकिन महाराष्ट्र जैसे स्टेट में जहां भारतीय जनता पार्टी सरकार में है, उन लोगों ने भी जैसे स्मार्ट मीटर की गड़बड़ियों को और उनकी शिकायतों को समझा
तो उन लोगों ने भी स्मार्ट मीटर लगाने पर प्रतिबंध लगा दिया है, रोक लगा दी है। गुजरात, जिस स्टेट से प्रधानमंत्री जी खुद आते हैं, वहां भी शिकायत आने के बाद वो लोग भी अब इसको स्टडी पर डाल दिए हैं कि हम लोग देखते हैं कि हो सकता है कि नहीं हो सकता है। बहुसंख्यक आबादी, आज भी 2022 में एक स्टडी था बिहार में, जिसमें बहुसंख्यक आबादी के पास 65 से 70% आबादी के पास स्मार्टफोन की सुविधा उपलब्ध नहीं है। और ऐसे में स्मार्ट मीटर लगेगा तो बहुसंख्यक आबादी को समझ में ही नहीं आएगा, उनके यहाँ जाएगा नहीं। और जिसका बिजली का किराया 1000 रुपया आता था, स्मार्ट मीटर लगने के बाद 3000, 4000, और इसका कहीं कोई सुनवाई नहीं, कोई शिकायत का सेल नहीं। इसलिए कांग्रेस पार्टी ये समझती है कि स्मार्ट मीटर पर रोक लगना चाहिए। हम लोगों ने पहले भी, जब जमीन का सर्वे का काम चल रहा था, तब भी मुख्यमंत्री जी को पत्र लिख के और लगातार हम लोग बयान देके उनको आगाह करने का काम किया था। और अच्छा किया कि अभी नीतीश जी की सरकार ने उस पर 3 महीने का प्रतिबंध लगाया है, और आगे भी उनको प्रतिबंधित ही रखना पड़ेगा। और स्मार्ट मीटर का भी जो लगाने का फैसला है, उसमें ऑलरेडी ईडी एक अधिकारी को, और अखबारों में जो छपा कि मर्सिडीज कार, एक महंगी कार, उनको उपलब्ध कराया गया। तो फिर उनके आकाओं को क्या कितना मिला होगा, ये तो ईडी के जांच के बाद पता चलेगा, या कब तक ईडी उन लोगों तक पहुंचती है कि नहीं पहुंचती है। इसलिए कांग्रेस पार्टी का सुविचारित मत है कि स्मार्ट मीटर बिहार जैसे गरीब और पिछड़े राज्य में नहीं लगना चाहिए, और तुरंत इसको बंद किया जाना चाहिए। हम आपको और ज्यादा इस पे समय नहीं लेना चाहते, लेकिन ये जरूर बताना चाहते हैं कि ये जो स्मार्ट मीटर की कंपनियां हैं, उसमें कोई और नहीं, इसमें भी अदानी की कंपनी काम कर रही है, चाहे उत्तर बिहार हो या सेंट्रल बिहार हो। तो अदानी का इन्फ्लुएंस इतना ज्यादा हो गया कि अब गरीब और जो जनता है, जो जिसको 2 जून का रोटी नहीं नसीब है, उससे भी पैसा चूस चूस के और अदानी को जाए, उनका धन बढ़ता जाए और गरीब आदमी पिसता जाए, ये कांग्रेस चुप नहीं रह सकती है, मौन होकर इस तमाशा को नहीं देख सकती है। इसलिए हम लोगों ने इस आंदोलन का फैसला किया है। हम बाकी विषय के लिए हम सीधे तौर पर अपने प्रभारी आदरणीय मोहन प्रकाश जी को आमंत्रित करते हैं कि वो आके आपको संबोधित करें। तो ये स्मार्ट मीटर क्यों लग रहा है, और इस प्रश्न का जवाब न सरकार ने दिया है और न इस प्रदेश के लोग इस प्रश्न का उत्तर जान पा रहे। मैं इसकी क्रोनोलॉजी समझाना चाहता हूं। इस समय देश के या जो प्रदेश के बिजली घर हैं, इसमें कोयला सप्लाई अडानी जी कर रहे हैं, और विदेश से सस्ता कोयला खरीद के और महंगा कोयला बिजली कंपनियों को वो बेच रहे हैं। और मोदी सरकार का ये निर्देश है कोल इंडिया के खदानों को कि आप अपना उत्पादन कम करो। जो कोल इंडिया की खदानें बिजली कंपनियों को सस्ते में कोयला देती थी, उस पर रोक है, और अडानी का महंगा कोयला बिजली कंपनियों को दिया जा रहा है, बाध्य किया जा रहा है। और जब बिजली कंपनियों ने इस बारे में केंद्र सरकार से बात की, राज्य सरकारों से बात की,
कि भाई हमारी माली हालत खराब हो रही है, तो अडानी के विशेषज्ञों ने इस स्मार्ट मीटर का निजात किया, क्योंकि राज्यों ने कहा कि हम महंगी बिजली अगर बनाएंगे तो उपभोक्ताओं के ऊपर भी भार पड़ेगा और हमको बिजली की रेट बढ़ानी पड़ेगी और उससे असंतोष होगा और हमारी सरकार के खिलाफ वातावरण बनेगा। तो अडानी के विशेषज्ञों ने, मोदी के विशेषज्ञों ने कहा कि लो स्मार्ट मीटर हम दे। और ये स्मार्ट मीटर कुछ नहीं है, इस देश में मोदी की सरकार में जिसमें भी स्मार्ट शब्द लग गया, आप समझ लो वो लूट का धंधा है। तो इसमें क्या क्यों दिया गया है? इसलिए दिया गया कि स्मार्ट मीटर में आम आदमी समझेगा नहीं कि हमने बिजली की कितनी खपत की और कितना बिल हम दे रहे हैं। यानी उत्तर प्रदेश में ये लगा है, बनारस में मीटर लगा है और उसकी कंट्रोलिंग लखनऊ से हो रही। अब बिजली वाला बिजली की रीडिंग करने नहीं आता, वहीं से रीडिंग हो जाती है और वहीं से वो बिल भेज दिया जाता है। और जिस बेचारे के यहाँ बिजली लगी हुई है, वो कहता है कि पहले हम 60 वाट का बल्ब यूज करते थे, आज हम 18 और 12 और 11 वाट का यूज कर रहे हैं, लेकिन बिल हमारा 100 रुपए की जगह 500 आ रहा। ऐसे ऐसे उदाहरण हैं कि जिनके घरों में 2 ही 3 4 कमरे हैं और वहां 40-40 हजार के बिल आ गए। किसके पास जाए? अगर वो शिकायत करते हैं तो कहते हैं कि आप अपने मीटर की तस्वीर खींच के हमारे यहां भेज दीजिए, लेकिन आदमी से भेंट नहीं है, खाली नंबर से भेज दीजिए और कभी सुनवाई नहीं होती। हमारा सीधा आरोप है कि मोदी नीतीश की सरकार इस प्रदेश को, बिहार प्रदेश को लूटने के लिए ये स्मार्ट मीटर की योजना लाई है। और बिहार प्रदेश के तमाम लोगों का कांग्रेस पार्टी आह्वान करती है कि इसका विरोध होना चाहिए और ये लूट बंद होनी चाहिए, और नहीं तो सड़कों पर नारा लगेगा, जो सरकार लुटेरी है वो सरकार बदल ली। और माननीय अध्यक्ष जी ने जो कार्यक्रम दिए हैं जन जागरण से लेके, हम कांग्रेस पार्टी के लोग इस सवाल को लेकर एक एक लोगों से संपर्क करेंगे, प्रबुद्ध लोगों से करेंगे। कांग्रेस के अलावा भी जो लोग हैं, दल हैं, महागठबंधन है या अन्य जो सामाजिक संस्थाएं हैं, उनसे निवेदन करना चाहेंगे कि वो आगे बढ़ के इस जो लूट है बिहार प्रदेश के लोगों को की, जो मोदी नीतीश सरकार द्वारा की जा रही है, उसको बंद कराने के लिए आगे आवें। क्योंकि और ये जो गरीब किसान हैं, ग्रामीण जन हैं, जैसा अध्यक्ष जी ने बताया कि स्मार्टफोन ही नहीं है जिनके पास, एक चला है प्रीपेड मोबाइल की तरह, तो मोबाइल वाली कंपनी तो 2 दिन पहले से ही आपको मैसेज देती है कि आपका रिचार्ज खत्म हो रहा है, रिचार्ज कराइए नहीं तो सेवाएं बंद हो जाएंगी। लेकिन ये जो प्रीपेड बिजली का मीटर है, ये 12 बजे का अगर समय है तो 12 बजे ऑटोमेटिक वो बिजली काट दी जाएगी, वहीं से कट जाएगी। ये क्या चीज है भाई? हम उपभोक्ता हैं, उपभोक्ताओं का कुछ अधिकार होता है। आपने अदालत में कुछ कमिटमेंट किया है, बिजली लॉ है, ये क्या है? बिजली मंत्री जी का बयान मैंने पढ़ा कि 15,000 करोड़ की हम सब्सिडी दे रहे हैं। हमारे रिसर्च के लोगों ने निकाला तो 13,000 14,000 करोड़ है। तो मैं पूछना चाहता हूं
कि वो सब्सिडी किसको दी जा रही है। वो सब्सिडी उपभोक्ताओं को तो नहीं दी जा रही, ठेकेदार और दलालों को और घूसखोरों को दी जा रही होगी, बिजली कंपनियों को दी जा रही होगी। हाँ, महागठबंधन ये ऐलान करता है कि अगर महागठबंधन की जब सरकार बनेगी तो हम 200 यूनिट बिजली हर उपभोक्ता को फ्री में देने का काम करेंगे। ये होती है सब्सिडी। लेकिन सब्सिडी के नाम पर भी ये राज्य सरकार, मोदी और नीतीश की सरकार लूट कर रही है और इस लूट को हम चलने नहीं देंगे। इसका हम विरोध करेंगे और इसको इस प्रदेश के अंदर बंद कराएंगे। क्योंकि जैसे दिल्ली में मैं रहता हूं, मेरे यहां भी स्मार्ट मीटर लगा है, लेकिन हर महीने बिजली कंपनी का आदमी आता है, उसकी तस्वीर लेता है, तस्वीर लेने के बाद हमारे पास बिल आता है और उस बिल में 14 दिन का समय होता है और अगर हम 14 दिन में बिल अदायगी नहीं करते हैं तो कटती नहीं है। बिल में हमको 100 रुपया ज्यादा देना पड़ता है। लेकिन आप बिहार की जनता के साथ क्यों अन्याय कर रहे हैं साहब, कि अगर उसका प्रीपेड में खत्म हुआ, उसके घर कोई त्योहार है और आपने बिजली काट दी, उसके घर अंधेरा हो गया। तो इन सब बिंदुओं को लेकर कांग्रेस पार्टी आगे आने वाले समय में, जैसे प्रदेश अध्यक्ष अखिलेश जी ने आपको जो प्रोग्राम दिया है, उन प्रोग्रामों पर हम आगे बढ़ने का काम करेंगे।